स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान के भागों के बारे में जानेंगे जिनसे क्वेश्चन बनकर आते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो इन भागों को आज हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और दोस्तों, मैं यकीन के साथ आपसे कह सकता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप सारे भागों को याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। तो देखते हैं, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं तथा 22 भाग हैं। लेकिन जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था शुरू में, तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थीं। इस समय 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं तथा 22 भाग हैं। तो अब एक एक भाग को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो भाग एक में है संघ और उसके क्षेत्र, और ये 1 से 4 अनुच्छेदों को भाग एक में रखा गया है। अब इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की? तो हमको पता होना चाहिए कि जो संविधान बना हुआ था तो हमारे देश के लिए बना हुआ था, पूरे देश के लिए। तो सबसे पहले उसमें संघ और उसके क्षेत्र की बात की जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है कि संविधान हमारे देश के लिए बना था, तो सबसे पहले उसमें किसकी बात की जाएगी? संघ और उसके क्षेत्र की। तो वो किस में आएगा? भाग 1 में। अब भाग 2 में देखिए, भाग 2 में क्या है? नागरिकता। तो नागरिकता में क्या निकल के आ रहा है? नाग। और नाग कैसा होता है? ये देखिए, आप देख सकते हैं 2 के आकार का होता है और फन फैला बैठा हुआ है। तो हमको नाग से याद रखना है क्या? सांप कैसे बैठा होता है? फन फैला है। तो भाग 2 से क्या हो जाएगा? हमारा नागरिकता। इसमें 5 से 11 अनुच्छेदों को भाग 2 में बताया गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए, भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। तो हमको मौलिक अधिकार में कार पकड़ना है। क्या पकड़ना है? कार। अब हम लोग जब भी अपने जीवन में कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? साइकिल से। स्कूल हम लोग की शुरुआत कहाँ से होती है? साइकिल से। उसके बाद हम लोग किस में आते हैं? साइकिल से जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मोटरसाइकिल तक पहुंच जाते हैं। फिर और हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हम लोग इस स्थिति में आ जाते हैं कि हम लोग कार क्या कर सकते हैं? कार ले लेते हैं। आखिरी में हम लोग क्या करते हैं? कार से चलने लगते हैं। तो अधिकार किस में आया है? तीसरी बार में हम लोग कार लेते हैं। तो हमको याद रखना, मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में, क्योंकि हम तीसरी बार में क्या लेते हैं? कार। तो हम लोग को याद रखना, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। आगे बढ़ते हैं। अब हम भाग 4 को समझते हैं कैसे याद रखना है। तो भाग 4 में क्या आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य को हम लोग रात से रिलेट करेंगे और नीति को नींद से। तो रात में लोग सोते हैं, नींद में सोते हैं, तो तब क्या होता है? तभी चोर क्या करते हैं? चोरी करने आते हैं। जब रात में लोग नींद में होते हैं तब चोर चोरी करने आता है। तो राज्य में जब नींद में होते हैं, नींद में, तो क्या होता है? चोर चोरी। तो भाग 4 से चोरी से 4 याद रखना है, भाग 4 से, ठीक है ना। और ये अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में रखा गया है। फिर इसके बाद क्या है? 4 का भी देख लेते हैं इसी में, भाग 4A में। तो जब हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है कि चोरों से अपने रक्षा करना। अपने मौलिक हमारा कर्तव्य क्या है कि चोरों से बच के रहना, उससे हमको रक्षा करनी है, अपने राज्य की रक्षा करनी है। वो भी भाग 4 में ही आएगा, ठीक है। और ये इस अनुच्छेद 51A को इसी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ सरकार। संघ सरकार। तो संघ को हम लोग इंग्लिश में अगर देखते हैं तो बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ। तो हमको यूनियन से क्या याद रखना है? यूनियन से याद रखना है ओनियन। क्या रखना है? ओनियन। और ओनियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्याज। ओनियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्याज। प्याज। तो प्याज से हमको 5 निकल कर आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? 5। तो भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। आगे बढ़ते हैं। तो भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार। अभी हमने पिछली ट्रिक में देखा था कि भाग 5 में क्या था? संघ की सरकारें थी। भाग 5 में क्या था? संघ की सरकारें थी। तो निश्चित तौर पर अगली नेक्स्ट में क्या होगा? पहले संघ आएगा, उसके बाद राज्य आएगा। इसलिए पहले भाग 5 में संघ आया, तो इस बार भाग 6 में क्या आएगा? राज्य की सरकारें आएंगी। और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक भाग
6 में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। फिर आता है भाग 7। भाग 7 जो है खा राज्यों से संबंधित अनुच्छेद 238 में के अंतर्गत है ये। तो इसमें क्या हुआ था कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसको विलोपित कर दिया गया था। अब यानी ये भाग नहीं रहा है, पहले था, बाद में जब 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में तब इसको विलोपित कर दिया गया। अगला देखते हैं। भाग 8 में क्या है? संघ राज क्षेत्र। तो इसको कैसे याद रखना है? तो सीधी सी बात हमने आपको बताई थी कि भाग 5 में क्या था? संघ आई थी, फिर भाग 6 में राज्य आया, इसके बाद 7वां तो विलोपित हो गया था। तो जब भाग 8 आएगा तो इसमें संघ और राज्य दोनों आ जाएंगे, संघ राज्य के क्षेत्र दोनों आ जाएंगे, इसमें दोनों लोग शामिल हो जाएंगे। 5 में संघ था, फिर 6 में क्या आया? राज्य आया, फिर जब 7वां तो निरसन हो गया था, जब 8वां आएगा तो संघ और राज्य दोनों इसमें जुड़ जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा? संघ राज क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भाग 9। भाग 9 आता है, इसमें क्या आता है? पंचायत। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? पंचायत। पंच से हमको क्या समझ में आ रहा है? 5। क्या नहीं समझ में आ रहा है? 5। और पंचायत, यहाँ पे बन रहा आयत, इस तरीके का आयत होता है। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो पंचायत किस में है? भाग 9 में, पहली बात। दूसरी बात, भाग 9 का में क्या आता है? नगर पालिका। तो हमको पता होना चाहिए कि नगर पंचायत हो या पंचायत और नगर पालिका हो तो इनका काम सेम होता है। तो 9 में पंचायत को रखा गया है और 9 का में नगर पालिका को रखा गया है। आगे देखते हैं। फिर भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आते हैं। इसको कैसे याद रखना है? भाग 10 तो हमको याद रखना है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो थे वो कैसे दास बनकर रहते थे। कैसे बनकर रहते थे? शुरू में दास बनकर ये लोग रहते थे। तो अनुसूचित जनजाति दास, दास से याद रखना है 10। किसमें है इसका वर्णन? तो भाग 10 में है और इसमें अनुच्छेद 244 ए आता है। आगे बढ़ते हैं। फिर भाग 11 में क्या आता है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो हमको जब संघ और राज्य यानी इस जब संघ और राज्य दोनों के संबंध अच्छे होंगे, एक संघ का और एक राज्य का, यानी 1 और 1 11, यारी कब बढ़ेगी? जब 1 और 1 मिलकर क्या बनाएंगे? 11 मेरे 11, 1 और 1 11 मेरे 11। यारी कब बनेगी? जब दोनों के संबंध अच्छे होंगे तब यारी अच्छी बनेगी। तो 1 और 1 11 से हमें याद रखनी है उनकी यारी। तो 11 बराबर 11। तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच का संबंध, इनको अनुच्छेद 245 से 263 की जो बात कही गई भाग 11 में कही गई है। आगे बढ़ते हैं। फिर भाग 12 में क्या आता है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इसको कैसे याद रखेंगे? देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा संपत्ति। संपत्ति यानी पैसा, पैसा। तो हमको याद रखना है, हम लोग शुरू से सुनते आए हैं, क्या कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, 12 आना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पैसे की बात की जा रही है और पैसे की बात की जा रही 12 आना। तो 12 से हमको क्या याद रखना है? भाग 12। तो अगर कहीं संपत्ति की बात आएगी तो भाग 12 होगा और अनुच्छेद 264 से 300 ए तक भाग 12 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भाग 13। भाग 13 के अंदर क्या आता है? भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक वर्णन किया गया है। अब देखते हैं व्यापार। व्यापार का मतलब होता है बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस। ठीक। अब अगर हम बिजनेस के बी को देखें तो अगर हम लोग 3 को देखें तो इसको अगर ऐसे हम लोग मिला दें कि देखिए कुछ बी के आकार का हो गया बी, तो 13 बी आकार के हो गया। तो बी फॉर बिजनेस। तो व्यापार, वाणिज्य और समागम किसके अंतर्गत आएगा? भाग 13 के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब भाग 14 को देखते हैं। भाग 14 में क्या आता है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो सेवाएं से हम लोग रिलेट करेंगे सेवक से। सेवक, और सेवक हमेशा क्या करता है? राजा के फुट, 14 से याद रखना है, फुट, 14 से फुट। तो हमेशा जो सेवक होता है
राजा के फुट पर बैठता है, फुट पर बैठता है, तो सेवाएं से फुट से यानी 14 हो जाएगा। फिर भाग 14 का में क्या है, अधिकरण। तो सीधी सी बात है, जब राजा की सेवा करेगा सेवक तो कुछ अधिकार राजा अपने सेवक को दे देगा, इसलिए भाग 14 में सेवाएं और अधिकरण दोनों आएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर भाग 15 में क्या आता है, निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। अब निर्वाचन को कैसे याद रखना है, तो निर्वाचन में नीर निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, नीर। और नीर का मतलब क्या होता है, पानी। पानी 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 से क्या याद आएगा हमको, 15 है। क्या याद आ जाएगा, 15। तो इसको किस में बताया गया है, निर्वाचन को भाग 15 के अंतर्गत रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर भाग 16 देखते हैं। भाग 16 के अंतर्गत रखा गया है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 16 में क्या आता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 330 से 342। अब कैसे याद रखना है, कुछ वर्ग यानी कि SC ST, इसकी बात कर लेते हैं। SC ST को विशेष प्रावधान मिले हैं, तो जो इनको छूटें यानी प्रावधान का मतलब कुछ छूट जो मिलती है, छूट, तो ये छूट इनके लिए सोने की तरीके, एक सोना, जैसे सोना मिल गया हो, सोना सोना, इनके लिए छूट एक सोना जैसा वरदान है। तो सोना से हमको याद रखना 16। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भाग 16 के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं। अब भाग 17 देखते हैं। भाग 17 में है राजभाषा का उल्लेख, अनुच्छेद 343 से 351। अब इसको कैसे याद रखना है, तो राजभाषा, राजभाषा से मतलब हमको याद आना चाहिए राजा। और राजा जो होता है, राज से हो गया राजा, राजा पर हमेशा खतरा रहता है, राजा पर खतरा रहता है हमेशा, क्योंकि वो राजा होता है अपने क्षेत्र का। तो राजा पर खतरा, राजा पर खतरा रहता है, तो खतरा बराबर 17, खतरा बराबर 17। तो राजभाषा यानी राजा, राजा पर क्या रहेगा हमेशा, खतरा, और खतरा बराबर 17, 17 से रिलेट करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। तो भाग 18 में क्या आता है, आपातकाल संबंधित उपबंध। अब इसको कैसे याद रखना है, तो आपातकाल हम लोग जानते हैं कितने हैं हमारे यहाँ भारत में, कितने प्रकार से आपातकाल लगता है, 3 प्रकार से, ठीक है ना। कौन कौन सा, पहला लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय। फिर दूसरा कौन सा है, राजकीय, और तीसरा वित्तीय। 3 तरीक़ों से लगता है वित्तीय, 3। तो इन तीनों को हम लोग रिलेट करेंगे टीन से, किससे, टीन। और आपातकाल, आपातकाल कितने तरीके से लगता है, 3 तरीक़ों से। तो 18, आ से ए, आ फॉर ए, 18। तो हमारा भाग 18 में आएगा। आपातकाल किस में आएगा, भाग 18 में। कैसे, आ से हो गया ए, और आपातकाल कितने तरीके से लगता है, 3, यानी टीन, तो 18। तो भाग 18 में आपातकाल संबंधित उपबंध रखे गए हैं, अनुच्छेद 352 से 360। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आता है भाग 19 में प्रकीर्ण अनुच्छेद। तो इसको कैसे याद रखना, प्रकीर्ण, प्रकीर्ण यानी किरणें। तो किरणें की सबसे ज़्यादा आवश्यकता कहाँ होगी, प्रकीर्णन, यानी किरणों की आवश्यकता कहाँ होगी, जहाँ पे रात होगी, नाइट, जहाँ पे क्या होगी, रात होगी, नाइट। 19 से क्या रखना है, नाइट, जहाँ नाइट होगी वहीं हमको किरणें की आवश्यकता होगी। तो प्रकीर्ण से याद रखना है भाग 19 यानी भाग 19, 19 यानी नाइट, नाइट में हमको काहे की आवश्यकता पड़ेगी, प्रकीर्ण, किरणों की, प्रकीर्ण, इसलिए ये भाग 19 में आएगा। और अनुच्छेद इसमें 361 से 367 तक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद भाग 20 में क्या आता है, संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान। इसमें क्या है, संविधान संशोधन। तो हमें पता है कि जब भी कोई संशोधन होता है तो कैसे होता है, जैसे कि मान लो 50-50 ओवर का कोई गेम है, उसमें संशोधन हुआ तो वो 50-50 का गेम किस में कन्वर्ट हो गया, 20-20 में। इस समय 20-20 बहुत हाईलाइटेड है, तो संशोधन हुआ 20-20 में आ गया है। तो संशोधन का मतलब क्या है, 50 ओवर का मैच अब 20-20 होने लगा है। तो संविधान संशोधन किस में आएगा, 20, भाग 20 में। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर भाग 21 में क्या है देखते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। इसको कैसे याद रखेंगे, तो संक्रमण जब हम लोग को हो जाएगा, अभी जैसे हाल ही में कोरोना हो गया था, संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो इसमें क्या सब लोग क्या बोल रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे ईश रक्षा करो, हमको बचाइए, हे ईश। तो हे ईश से हमको याद रखना है
क्या याद रखना है? हे ईस यानी 21, 21, हे ईस यानी 21। अगर हे ईस बोलिए तो 21 समझ में आएगा। हे ईस 21, 21 संक्रमण, अस्थायी संक्रमण यानी किसमें? 21 में। हे ईस से याद रखना 21, तो भाग 21 में। आगे बढ़ते हैं। फिर आखिरी हमारा बचता है भाग 22 में संक्षिप्त नामों का वर्णन, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। इसको कैसे याद रखेंगे? तो संक्षिप्त नामों का वर्णन हिंदी में होगा, कई सारे नाम जुड़ेंगे हिंदी में, ठीक है ना। प्राधिकृत पाठ होंगे, तो इससे क्या होगा? हिंदी क्या होगी हमारी? हिंदी ग्रोथ करेगी यानी राइज करेगी। राइज क्या करेगी? हिंदी का राइज यानी हिंदी का उदय होगा। सनराइज ऐसे होता सनराइज इन द ईस्ट, वैसे हिंदी हमारी राइज करेगी। तो राइज से हमको याद रखना है 22। राइज से हमको क्या करना है याद? 22, क्योंकि जब नाम हमारे इंक्लूड होंगे हिंदी में, ठीक है ना, प्राधिकृत पाठ इसमें होंगे हिंदी में, तो इससे हमारी हिंदी भाषा का क्या महत्व बढ़ेगा, जिससे हमारी हिंदी क्या करेगी? राइज करेगी। राइज राइज, तो राइज से हमको क्या रखना है? भाग 22। तो जो संक्षिप्त नामों का वर्णन हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन किस भाग में रखे गए हैं? तो भाग 22 में। तो दोस्तों इस तरह इस वीडियो में हमने सारे भागों को ट्रिक के माध्यम से तैयार कर लिया है। आप 1-2 बार और देखिएगा और मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको सारे भाग याद हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।